राम राम बच्चों, स्वागत है आपका राकेश सर की बायोलॉजी क्लास में। यहां बायोलॉजी रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, और समझेंगे ऐसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आप बोलोगे अरे ये तो राकेश सर ने बताया था ना। तो किताब खोलिए और दिमाग लगाइए, क्योंकि आज का टॉपिक होने वाला है एकदम आसान, जो कि रहने वाला है आपका गर्भ निरोधक विधियां, जिसे हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी कहते हैं। बात करें कि गर्भ निरोधक विधियां क्या होती है। गर्भ निरोधक नाम से ही पता लग रहा है, गर्भ निरोधक ये ऐसी विधियां हैं जो कि आपको गर्भ से बचाएगी, प्रेगनेंसी से बचाएगी, सहगर्भता से बचाएगी। गर्भ निरोधक विधियां ऐसी विधियां होती है जो कि कहीं ना कहीं आपको गर्भ से बचाने का काम करेगी, सहगर्भता से बचाने का काम करेगी, प्रेगनेंसी से बचाने का काम करेगी। और आज की तारीख में अपन सबके लिए इन सबको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप ही की एनसीईआरटी में गर्भ निरोधक विधियां 4 तरीके की दी हुई है, जिसमें से पहली विधि रहेगी प्राकृतिक विधि, जिसे नेचुरल मेथड कहते हैं। दूसरी विधि रहेगी रोध विधियां, जिसे बैरियर मेथड कहते हैं। तीसरी विधि रहेगी रासायनिक विधियां, जिसे केमिकल मेथड कहते हैं। और चौथी रहेगी शल्य क्रिया, जिसे सर्जिकल मेथड कहते हैं। इस तरीके से गर्भ निरोधक विधियां 4 तरीके की होती है। ध्यान रखना कि जो प्राकृतिक विधियां, जिसे नेचुरल मेथड कहते हैं, ये भी 3 तरीके की होती है, जिसमें से पहली विधि रहेगी आवधिक संयम, जिसे पीरियोडिक एब्सेंस कहते हैं। दूसरी विधि रहेगी बाह्य स्खलन, जिसे हम लोग कोइटस इंटरप्टस या फिर विड्रॉल मेथड कहते हैं। तीसरी विधि रहेगी इसके अंदर स्तनपान अनावर्तन। कौन सी रहेगी? स्तनपान अनावर्तन रहेगी, जिसे लैक्टेशनल एमेन्यूरिया मेथड कहते हैं। तो उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों को प्राकृतिक विधियों के प्रकार बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। बात करें गर्भ निरोधक विधियों की जो दूसरी विधि, जो कि रहेगी आपकी रोध विधियां, जिसे हम लोग बैरियर मेथड कहते हैं। बैरियर मेथड के अंदर स्पेशली आते हैं कंडोम आता है, और साथ में डायफ्राम, वोल्टे, गर्भाशय ग्रीवा टोपी वगैरह आता है। ध्यान रखना कि जो कंडोम होता है यह पुरुष के लिए व स्त्री के लिए दोनों के लिए ही उपलब्ध है। इतना क्लियर हो गया। लेकिन बात करें कि जो डायफ्राम हो गया, वोल्ट हो गया, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, जिसे हम लोग डायफ्राम, सर्वाइकल केप और वोल्ट कहते हैं, ये स्पेशली रबर के बने हुए होते हैं और ये स्पेशली महिला के लिए उपलब्ध है। इनको अपन बार बार यूज में ले सकते हैं, इनको वॉश करके यूज में ले सकते हैं, लेकिन ये वो प्रोडक्ट है जैसे कि कंडोम, इनको हम एक बार यूज में लेने के बाद में दोबारा यूज में नहीं ले सकते, इनको फेंकना ही पड़ता है। इसके अलावा बात करें रासायनिक विधियों की, बात करें जो रासायनिक विधियां हैं ये भी 3 तरीके की होती है, जिसमें से पहली विधि इंजेक्शन या अंतरोप रहेगा, मतलब इम्प्लांट्स व इंजेक्शन रहेगा। दूसरी विधि है गोलियां, जिसे हम लोग पिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पिल्स कहते हैं। ध्यान रखना कि जो पिल्स होती है ये 2 तरीके की होती है, एक रहेगी सहेली, एक रहेगी मालाडी। क्लियर हो गया इतना? इसके अलावा बात करें, एक होता आपका अंतः गर्भाशय युक्ति, जैसे हम लोग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं, शॉर्ट में आईयूडी कहते हैं इसे। ध्यान रखना कि जो इंट्रा यूटेराइन जो डिवाइस होता है, जिसे हम लोग अंतर गर्भाशय युक्ति कहते हैं, अंतर गर्भाशय युक्ति भी 3 तरीके की होती है, जिसमें से पहली रहेगी औषधि रहित आईयूडी, जिसे हम लोग नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कहते हैं। एक रहेगी तांबा मोचक आईयूडी, जिसे हम लोग कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कहते हैं। एक रहेगी इसमें हार्मोन मोचक आईयूडी, जिसे हम लोग हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कहते हैं। तो उम्मीद कर सकता हूं बच्चों आपको ये चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। इसके अलावा बात करें सर्जिकल मेथड की, बात करें शल्य क्रिया की, बात करें शल्य क्रिया भी 2 तरीके की होती है, जिसमें से एक रहेगा शुक्रवाहक उच्छेदन और एक रहेगा नलिका उच्छेदन रहेगा। शुक्रवाहक उच्छेदन को वैसेक्टोमी कहते हैं, जो कि पुरुष के अंदर होती है। नलिका उच्छेदन को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जो कि महिला के अंदर होती है। लगे हाथ बात करें, बहुत से बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आपने हमको ये बताया कि प्राकृतिक विधियां 3 तरीके की होती है, आपने हमको बताया कि रोध विधियां ये सब कुछ होता है, आपने हमको ये बताया कि रासायनिक विधियां
ये सब कुछ होता है। आपने बताया कि शल्य क्रिया ये सब कुछ होती है। आपने सर हमको जो भी पढ़ाया है बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया है, लेकिन सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आवधिक संयम क्या होता है। सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा बाह्य स्खलन क्या होता है। सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा स्तनपान अनावर्तन क्या होता है। अरे सर हमको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि शुक्रवाहक उच्छेदन क्या होता है, नलिका उच्छेदन क्या होता है। सर हमको ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या होता है। हाँ, हमको ये इसके टाइप समझ में आ रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, बाकी इनके बारे में डिटेल नॉलेज हमारे पास में नहीं है। तो बच्चों घबराइए मत, मैं इन सब के लिए एक पर्टिकुलर एक लेक्चर बनाऊंगा और उस लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पक्का वादा है 100% आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन जरूरी यह है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊं उसको ढंग से सुनना है और ढंग से लिखना है समझ समझ के, तब जाकर आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अपन फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नए टॉपिक व नए सवालों के साथ। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। और हां, अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पढ़ाई रुकेगी नहीं बल्कि राकेश सर के साथ आगे बढ़ेगी। ठीक है बच्चों। और हां, अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से अपने नोट्स बना सको। ये जो माइंड मैपिंग है बच्चों जरूर बना लेना, ये बहुत ही जरूरी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाए। ये जो कॉन्सेप्ट है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है, क्लास 12th बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एनसीईआरटी का टॉपिक है। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।